हम लोग पिछली क्लास में जो है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन कर लिए थे। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या था, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है। ठीक है। और यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग थोड़ा सा आज की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कॉनकेव लेंस में देखेंगे। कॉनकेव लेंस के भी रूल्स को देखेंगे और इनकी इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, फिर लेंस फार्मूला देखेंगे, साइन कन्वेंशन करेंगे। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है पावर ऑफ लेंस, उसको भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहला यूज मैंने बताया था कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है आपका टेलीस्कोप में यूज हो रहा है। किसमें हो रहा है? टेलीस्कोप में। अब टेलीस्कोप क्या होती है? टेलीस्कोप क्या होती है? एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जो किसी दूर ऑब्जेक्ट को पास में लाके उसको हम लोग इमेज बना के देखते हैं। जैसे कोई सैटेलाइट देखना हुआ, किसी प्लेनेट को देखना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं? टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप में सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे अ, ये टेलीस्कोप आपका है। इस तरीके से यहाँ पे रे ये देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे रे यहाँ से इंटर करती है। कहाँ से रे इंटर कर रही है? इनफाइनाइट से रे आ रही हैं। इनफाइनाइट से रे आती हैं तो यहाँ पे एक लगा रहता है हमारा कानकेव मिरर। कानकेव मिरर लगा रहता है। ठीक। ये कानकेव मिरर क्या करता है? इन सारे रे को, पैरेलल रे को बताइए आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास कराएगा? आपको मैंने बताया था जब इनफाइनाइट से कोई रे आती है तो कानकेव मिरर में किस पॉइंट पे मिलती है? फोकस से होती हुई जाती हैं सारी चीजें। मीन्स जो हमारा इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। और कैसा बनता है? पॉइंट साइज बनता है। पॉइंट साइज का मतलब बहुत छोटा। इतना छोटा, कैसे बताऊं कितना छोटा? जैसे एक सरसों के सीड्स की तरह देख लें, उतना छोटा इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा अगर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इनका, तो यहाँ पे अगर फोकस बन रहा है तो यहाँ से क्या होती है? सारी रे हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इमेज बन गया। अब पॉइंट साइज इमेज से हमें कोई मतलब है क्या? इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे अपनी सेटिंग को करते हैं। इस तरीके से सेटिंग करते हैं ताकि हम इसको देख लें, इस इमेज को देख लें। ठीक। तो यहाँ पे जो होता है एक लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस रहता है? कॉन्वेक्स लेंस रहता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि अब यहाँ पे आपकी आई रहेगी। ये आई है। आपने यहाँ से देखना शुरू किया और यहाँ पे इमेज जो है पॉइंट साइज है तो बड़ा कैसे हो गया? बताइए। आप लोग को मैंने पढ़ाया है, रूल्स भी बताया है, इमेज फॉर्मेशन भी बताया है। कॉन्वेक्स लेंस में कितने केस था? 6 केस था। 6 केस था। जब 6 केस है तो 6 केस में किस केस का यूज इन्होंने किया है? लास्ट केस का यूज किया है जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंख है और यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। फोकस जो है, इस लेंस का फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, इन्हीं के बीच में हम लोग इमेज हमारा जो होता है, यहाँ का इमेज जो है ऑब्जेक्ट का रोल कर रहा है यहाँ पे। तो जो हमें साइज बनती है, जो इमेज की साइज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस में जब फोकस और पोल के बीच में रखते थे। ठीक है। और पोजीशन क्या बनता था? बियॉन्ड 2f2। ठीक है, बियॉन्ड 2f2 बनता था। और साइज जो बनता था लार्ज साइज बनता था। इस तरीके से हम लोग टेलीस्कोप में इस कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। समझ में आया?
तो कॉन्वेक्स लेंस टेलीस्कोप में हमारा कॉनकेव मिरर भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, और जो लेंस ये यूज होता है यहाँ पे, इसीलिए बोलते हैं ये मैग्नीफायर का काम करता है। क्या करता है? मैग्नीफायर का काम करता है। मैग्नीफायर का काम करने का मतलब समझिए कि जो इमेज है इसके साइज को क्या कर देना, बढ़ा देना। हो सकता है दुगुना कर दे, हो सकता है तीन गुना कर दे, कई टाइम्स क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इनका यूज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी करते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप में भी करते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है कि छोटे ऑब्जेक्ट को, जैसे पास में कोई छोटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनको देखने के लिए यूज होता है। इनकी साइज को कई टाइम्स बढ़ा के देखने के लिए यूज होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया वगैरह जो हम लोग देखते थे। क्लियर है? तो इस सिंपल टेलीस्कोप में क्या है, सॉरी, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल सा ये बात है कि जो भी हमारा इमेज बन रहा है, वो ऑब्जेक्ट का केवल कुछ टाइम से ही क्या कर पाता है, मैग्नीफाइंग कर पाता है। ये लगभग जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ये लगभग 9 टाइम्स क्या करता है, बड़ा करके देख सकता है। 9 टाइम्स के इक्वल भी हो सकता है और छोटा होता है, मतलब 9 टाइम्स से ज्यादा नहीं देख सकता है। इसलिए हम लोग इस मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, और दोनों माइक्रोस्कोप में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। क्लियर है? अब मैग्नीफायर के रूप में कैसे यूज हो रहा है, चलिए आगे चलते हैं। यूज टू ट्रीट विजन प्रॉब्लम सच एज अ प्रेसबायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मैं आपको बताया हूँ हाइपरमेट्रोपिया क्या होती है, मायोपिया क्या होती है, प्रेसबायोपिया क्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यों हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो इसका यूज इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको डिलीट कर ले पहले। हम्म, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। हम्म, सेकेंड पॉइंट पे क्या है कि ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया पे कैसे यूज हो रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होती है, ये हाइपरमेट्रोपिया जो है, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस का मतलब यहाँ पे है कि दूर की चीजें दिखेंगी लेकिन पास की चीजें नहीं दिखेंगी। क्लियर है? तो लॉन्ग साइटनेस में क्या होता है कि ये हमारी आंखें हैं। आंखों में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। जो हमें गॉड गिफ्टेड लेंस मिला है वो कॉन्वेक्स लेंस ही है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रहता है जिसमें जेली लाइक मटेरियल भरे होते हैं। यहाँ से रे जब भी आती है कहीं से, तो इसमें क्या होता है कि अगर दूर से बहुत आ रही है तब तो हमारा इमेज रेटिना पे बनता है। लेकिन अगर ये पास से कोई इमेज आ रही है, जब पास से इमेज आती है तो ये हमारा जो है रेटिना के बाहर इमेज बना देती है। इसका मतलब मान लेते हैं, ये पास का मतलब क्या है, 25 सेंटीमीटर के बिलो रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। यही आपने रेंज पढ़ा होगा ना कि जो हमारी नियर पॉइंट होती है 25 सेंटीमीटर होती है, फार पॉइंट क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो जो रेंज होता है 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मान लेते हैं बिलो 25 सेंटीमीटर रख दिया, ऑब्जेक्ट को पास में रख दिया। तो यहाँ पे जो आपका इमेज बन रहा है, ये इमेज बन रहा है रेटिना के बाहर बन रहा है। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग अगर यहाँ पे एक अलग से कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि इसको दूसरे डायग्राम में देखते हैं। ये आंखें हैं, यहाँ पे लेंस है, आंख की लेंस है। अब ये रे आ रही है, इसको मुझे और कन्वर्ज करना है, तो कौन सा लेंस लगाऊंगा, एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा दूंगा।
कॉन्वेक्स लेंस जो बाहर मतलब कन्वर्ज कम किया था तो दूर तक जाके ये लोग मीट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे और पास में मीट कराना हुआ तो हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा के इनको रेटिना पे हम लोग का टारगेट रहेगा कि इमेज का फॉर्मेशन हो जाए। तभी तो क्लियर हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो कैसे हमारा हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस? इस तरीके से यूज होता है कि अगर ए 25 सेंटीमीटर के बिलो है तो यहाँ पे क्या होता है, इमेज बिहाइंड द रेटिना बनता है। और इसको एट द रेटिना पे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका क्या करे, जो लाइट हमारी कम कन्वर्ज हो रही थी और ज्यादा कन्वर्ज करके यहाँ पे इनका इमेज बना दे। ठीक है। इसी तरीके से प्रेस बायोपिया में होता है। प्रेस बायोपिया में जब हमारी सिलरी मसल्स कमजोर हो जाती है, सिलरी मसल्स जो आंख की सिलरी मसल्स होती है वो क्या होती है, बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन करने में क्या होती थी, दिक्कत होती थी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसकी, हमारे आई की प्रॉपर्टी है। देखिए गॉड गिफ्टेड कितना है, कितना इंपॉर्टेंट हमारा आंख का रोल है कि इसके पास ये हमारी ऐसी आई लेंस है, ये पावर अपनी घटा भी सकती है, पावर अपनी बढ़ा भी सकती है। मीन्स फोकल लेंथ बढ़ा भी सकती है, फोकल लेंथ घटा भी सकती है। आर्टिफिशियल हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है। तो समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हम लोग के आंख के लेंस का। तो ये प्रेसबायोपिया जब है, जो ये बीमारी प्रेसबायोपिया की है, ये हमारी ओल्ड एज में आती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। तो जब बूढ़े हो जाते हैं तो उस समय हमारी सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती है, जिसके पास ये पावर नहीं होती है कि ये आई लेंस को या तो बढ़ा दे, माने फोकल लेंथ बढ़ा दे, या तो फोकल लेंथ घटा दे। इस वजह से हमको क्या होता है, सामने की चीजें साफ सुथरा नहीं दिखती है। तो ऐसी बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी यूज करते हैं और बाईफोकल लेंस भी यूज करते हैं। बाईफोकल में क्या होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इन कैमरास कॉन्वेक्स लेंस आर यूटिलाइज एज ए लेंस। जो हमारे कैमरास हैं, जो हम लोग कैमरा यूज कर रहे हैं, उसमें भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। पहले जो कैमरा होते थे जिसमें हम लोग निगेटिव वगैरह निकालते थे, सब बोलते हैं निगेटिव। निगेटिव क्यों बोलते थे? क्योंकि दूर ऑब्जेक्ट रखता था, हमने फोटो खींचते थे तो उसमें जो हमारी इमेज आती थी वो रियल एंड इन्वर्टेड आती थी। तो निगेटिव होता था, उसको हम लोग केमिकल वगैरह से करके पॉजिटिव बनाते थे, जाके हम लोग इमेज देखते थे। बात समझ में आ रहा है? उसका निगेटिव नाम इसीलिए पड़ा था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है। तो अगर आपका कॉन्वेक्स क्लियर है तो कॉनकेव भी क्लियर होना चाहिए। कॉनकेव का केवल एक ही काम है, डाइवर्जिंग करना। लेकिन ये हर केस में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। ऐसा नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग करेगा, कॉनकेव है तो डाइवर्जिंग करेगा। हर केस में नहीं होता है, ये केस मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ऑलवेज ये कन्वर्जिंग करेगा। इस गलत फहमी में मत रहिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, तो in case of the convex concave lens, the ray appear to diverge from the principal focus located on the same side of the lens। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब यहां से अगर इसको हम थोड़ा सा पैरेलल रे को मान लेते हैं, पैरेलल रे को हमने पास कर दिया along द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। जब डाइवर्ज हो जाएगा तो ये कहाँ पे, पीछे अगर इसको लेके जाएंगे तो ये हमेशा फोकस पे मिलता है। किस पे मिलता है? फोकस पे। ये F1 हो जाएगा, ये 2F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा और ये 2F2 हो जाएगा। ये आपको क्लियर है? तो यही बोल रहे हैं कि द रे अपीयर टू डाइवर्ज। यहां से ऐसा लग रहा है अपीयर टू डाइवर्ज हो रहा है फ्रॉम द फोकस
लोकेटेड ऑन द सेम साइड, इसी साइड माने जिस साइड लेंस है उसी साइड से लोकेट हो रहा है, उसी साइड से क्या होता है डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक रे और भेज दूं ये भी डाइवर्ज हो जाएगा, तो यहाँ से कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। डाइवर्जिंग समझ में आ रहा है? फिर डाइवर्ज का मतलब फैल रहा है, और कहाँ से फैल रहा है, इस फोकस से फैल रहा है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 समझते हैं। रूल नंबर 1 2 3 जितने भी रूल हैं हमारे, अगर इनको आपने अच्छे से समझ लिया है तो इमेज फॉर्मेशन आप खुद करेंगे, आप किसी बुक का हेल्प नहीं लेंगे। प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करिएगा रे डायग्राम पे। A ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens after reflection will emerge parallel to the principal axis। ठीक है, तो अगर ये कॉनकेव लेंस है आपका, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे F1 रख दूं, यहाँ पे F2 रख दूं, कर दीजिएगा आप लोग, सॉरी 2F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2F2। क्लियर है? अब यहाँ से रे जैसे ही पास हुई, यहाँ से रे पास करना है क्या, नहीं पास करना है, यहाँ से नहीं पास करना है हमको, फोकस से पास कराना है। ठीक है, अब फोकस से कोई भी रे को हम लोग क्या कराएंगे, पास कराएंगे। ठीक है, a ray of light appearing to meet at focus of concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis। तो जब हमने फोकस से पास कराया तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या ये डायग्राम सही है? बनाएंगे तो आप ऐसे ही, फोकस से पास हुआ अपीयरिंग टू, यहाँ ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अपीयरिंग टू हो रहा है क्या, अपीयरिंग में मतलब समझिएगा, अगर ऐसे बना दिए तो ये हमारा डायग्राम गलत हो जाएगा। ये अपीयरिंग टू जो बोल रहा है, अपीयरिंग टू मीट, यहाँ तो रियल मीट हो रहा है, अपीयरिंग कहाँ हो रहा है, तो ये डायग्राम हमारा गलत होगा। समझिएगा गलती कहाँ कहाँ आप लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको सही बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कॉनकेव लेंस लेंगे और ये आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस होगा F2, ये होगा 2F2, ये होगा F1, ये होगा 2F1। ठीक है, अपीयरिंग टू फोकस का मतलब है कि रे को हम ऐसे करें और ये यहाँ पे ऐसे लगे कि अपीयरिंग माने कि फोकस की तरफ से जा रही है। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्शन इसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ में आया? तो ये डायग्राम ऐसे मत बनाइएगा, अपीयरिंग वर्ड का ध्यान दीजिएगा, अपीयरिंग का मतलब है कि हमको ये प्रतीत हो कि इधर से आ रही है। क्लियर है? ये दोनों ऐसे बना सकते हैं आप, बिल्कुल बनाएंगे, इसीलिए मैं जान के ये सब बनाया हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। A ray of light passing through the optical center, a lens will emerge without any deviation। अगर कोई कॉनकेव लेंस है और कौन सा है, थिन है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, और अगर यहां से पास करा दे तो सीधे निकल जाएगी विदाउट डेविएशन, किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा। लेकिन थिक लेंस होगा तो डेविएशन होगा। उस केस में क्या होगा, जो इंसिडेंट रे होगा वो इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो डेविएशन
अपने पाथ से क्या होगा, ये नहीं मुड़ेगा, सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर थिक लेंस है, उनमें शिफ्ट आ जाएगा, लेटरल शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं तब क्या होता है। इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं। उसमें कॉन्वेक्स में कितने पढ़े थे, 6 केस। यहाँ पे कितने पढ़ेंगे, केवल 2 केस। क्यों क्यों पढ़ेंगे 2 केस? वहां पे तो हमने 6 केस पढ़ा था। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, देखिए यहाँ पे ये हमारा लेंस है, ये हमारा क्या है, फोकस है f2, ये है 2f2, और ये है f1, और ये है 2f1। ठीक है? तो उसमें क्या होता था कि अलग अलग साइज के बनते थे इमेज। रियल यूनाइटेड होता था, लार्ज बन जाता था, स्मॉल बन जाता था, वेरी लार्ज बन जाता था, सेम साइज बन जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर आप रख देंगे, तो एक ही केस बनेगा जो उसमें बनता था, कॉन्वेक्स लेंस में पॉइंट साइज का बनना। ठीक है? आपने पैरेलल रे भेज दिया इस तरीके से, दो पैरेलल रे इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद बोलिए क्या हो गया, डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज होगा तो कहाँ पे आएगा, पीछे ले जाएंगे तो फोकस पे मिलेगा, ऐसा लगेगा फोकस से पास हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है इस पॉइंट पे। तो इनका नेचर देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, और साइज देखते हैं। नेचर क्या होगा, नेचर इनका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इमेज जो हमारे यहाँ पे बन रहा है, वो हमारा क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इमेज हमारा इमेज रे का इंटरसेक्शन हुआ है, वो रियल में नहीं हुआ है। हम लोग क्या किए हैं, इनको पीछे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर में थे, आगे कभी मिलते नहीं, तो हम लोग इनको पीछे मिलाए हैं। ये मिलते हैं क्या, इसीलिए हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। यहाँ पे अपियरिंग टू मीट हो रहा है, जहां अपियरिंग वर्ड यूज हो जाएगा वहां वर्चुअल। ठीक है? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा बन रहा है। पोजीशन क्या है, एट f1 बन रहा है, या एट फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक। साइज क्या होगी, पॉइंट साइज होगी। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रे डायग्राम का आप प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज सब उल्टा सीधा करेंगे। नेक्स्ट केस चलते हैं कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ मेजरेबल डिस्टेंस, किसी मेजरेबल डिस्टेंस में रख दीजिए। आप तो वहां अलग अलग केस बनाते थे, वहां पे अलग अलग केस बनाते थे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे केवल दो केस बनाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इमेज फॉर्मेशन बनता है, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है कॉनकेव लेंस में, तो हमेशा पॉइंट साइज का इमेज माने फोकस पे इमेज बनाएगा। और कोई मेजरेबल डिस्टेंस है तो वो बियॉन्ड 2f2 बनाएगा, बियॉन्ड 2f2 बनाएगा, और सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनाएगा, बियॉन्ड 2f2 नहीं, ऑप्टिकल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनाएगा। तो देखिए कैसे, चाहे जो भी डिस्टेंस हो, चाहे जो हो, मेजर आप कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 2f2 पे रख दिए तो क्या होगा, 2f2 और f1 के बीच में रख दिए तो क्या होगा। हर केस में जो है हमारा इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है? तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, ए ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे f1 है, यहाँ पे 2f1 है, यहाँ पे f2 है, और यहाँ पे 2f2 है। ठीक है? यहाँ पे हम इमेज रख देते, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं।
यहां से रे गई, बताइए, यहां से रे गई, आप बोलिए, यहां से रे गई तो डाइवर्ज होगा, कन्वर्ज होगा, डाइवर्ज होगा। जब डाइवर्ज होगा तो बोलिए इसको पीछे ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे, अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको मिनिमम कितने रे चाहिए इमेज बनाने के लिए, 2 रिफ्रैक्टेड रे चाहिए, कम से कम 2। अब एक को हम कहाँ पास कर दें, यहां से पास कर दें, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाएगा। जब विदाउट डेविएशन सीधे निकल गया तो एक रे हमारा क्या हो गया, ए बन गया, और एक हमने क्या किया, इसको पीछे लाके यहाँ पे क्या करा दिया, इंटरसेक्ट करा दिया, तो यहाँ इंटरसेक्ट हुआ है। तो इमेज हमारा यहाँ पे बना कि नहीं बना, बोलिए, ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन गया। तो ये साइज जो ऑब्जेक्ट है ए बी के साइज से क्या है, छोटी है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, एक रे को पीछे लेके आए हैं जबरदस्ती, अपने से नहीं मिले हैं हम लोग, जबरदस्ती इनको मिलाए हैं। तो जहां जबरदस्ती मिलाया जाएगा वहां वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इनको भी आप बता दीजिए कि इनका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, और साइज क्या होगी। क्लियर? तो नेचर जो होगा ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब पोजीशन क्या होगी, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन ऐसे लिख दिया हूं, समझ जाइएगा, बिटवीन F1 एंड O फॉर ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? और साइज क्या होगा, स्मॉल साइज होगा। जो भी साइज ऑब्जेक्ट का था इमेज का साइज उससे छोटा हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हमारे इमेज फॉर्मेशन थे कॉनकेव लेंस के। अब जितने केस आपने 6 पढ़े थे, आप 6 केस इसमें लगा दीजिए, हमेशा किसमें बनेगा, F1 और O के बीच में ही बनेगा, चाहे जहां रखिए आप। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लेंस में केवल 2 केस हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, इनकी साइज थोड़ी-सी छोटी-बड़ी हो सकती है, लेकिन जो इमेज का पोजीशन होगा, नेचर होगा, बिल्कुल सेम होगा। जितना हम लोग इसके दूर ले जाएँगे उतना छोटा बनेगा, जितना हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के पास ले आएँगे, उतना ही क्या होगा, इमेज थोड़ा-सा बड़ा बनेगा। लेकिन बनेगा क्या, F1 और O के बीच में ही बनेगा। बात समझ में आया? ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। यूज्ड टू करेक्ट द, अच्छा, यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस देखते हैं, कहाँ-कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं इस कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का। पहला यूज तो मायोपिया डिफेक्ट में यूज होता है। मायोपिया क्या होती है, एक ऐसी बीमारी होती है, ऐसी आई आई साइटनेस होती है, ऐसी डिफेक्ट होती है, जिसमें हमें क्या होती है कि पास की चीजें दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं नियर साइटनेस। ये हमारा क्या है, नियर साइटनेस। नियर साइटनेस, नियर साइटनेस का मतलब यह है कि पास की चीजें, अब इसमें जो बीमारी होती है वही दिखता है, सबसे बड़ी बात यही है। जैसे फार साइटनेस है तो फार की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें दिखेंगी, लेकिन पास की चीजें नहीं दिखेंगी। अब ये मायोपिया है माने नियर साइटनेस है, माने नजदीक की बीमारी है, लेकिन यही दिखेगी जो बीमारी है। ठीक है? तो नियर साइटनेस क्या होगी, इसमें हम लोग करते क्या है, ये हमारा क्या था, आंख था, ये हमारी लेंस थी, गॉड गिफ्टेड लेंस था, आई लेंस जो कि कॉन्वेक्स लेंस होती है। अब इनमें क्या होता है, कर्वेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इनका कर्वेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है इस लेंस का, कि जो रे आती हैं ये लोग पहले ही क्या करा देती हैं, इमेज बना देते हैं, रेटिना के पहले ही इमेज बना देती हैं, अगर बहुत दूर से आ रही हैं तो, एबव 25 सेंटीमीटर से आ रही हैं। अगर बिलो 25 सेंटीमीटर है तब तो ठीक है, बिलो 25 सेंटीमीटर है तब तो ठीक है, तब तो हमारा इमेज बना देंगे यहीं पे, रेटिना पे।
लेकिन अगर एबव 25 सेंटीमीटर है तो ये हमारा क्या करती हैं, इमेज पहले बना देती है, इस वजह से हमको दिखता नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज कर देते हैं ताकि ये जो रे आ रही हैं इनको और थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे। अब ये रे जाएगी तो और डाइवर्ज हो जाएगी, जब यहाँ डाइवर्ज हो जाएगी तो इस कोने पर भी क्या होगी, यहाँ से डाइवर्ज होती हो जाएगी, तो यहाँ तक इनका फैलाव एरिया एरिया ज्यादा कवर करेगी, तो जो हमारा कन्वर्जन होगा इसके बाद ये ले जाएंगे यहाँ पे, इनको मिला देंगे कहाँ पे, रेटिना पे। तो जब हमें मायोपिया नामक बीमारी होती है तो हम लोग कॉनकेव यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारा आई लेंस है, आंख का जो लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, उसका डाइवर्जिंग पावर कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाती है। जब कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाएगी तो उनका जो है थोड़ा सा और डाइवर्ज करने के लिए हम लोग कॉनकेव यूज करते हैं ताकि रे और दूर तक फैल के हमारे रेटिना पे इमेज बना सके। क्लियर है सबको? फ्लैश लाइट में भी यूज होता है, फ्लैश लाइट में ताकि हमारी रोशनी चारों तरफ फैल जाए। डूर पियर होल में यूज होता है, पी होल में यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी दूर में देखते हैं, सामने से इधर से देखते हैं, उधर हमें वर्चुअल डायरेक्ट इमेज दिखता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साइज से छोटी दिखती है, तभी तो वो पूरा आदमी दिख पाता है हमको। अगर जितना छोटा सा हमारा लेंस है उससे अगर ऑब्जेक्ट इमेज हमारा ज्यादा बड़ा बन जाए तो कोई मतलब है दूर में लगाने का, पता ही नहीं चलेगा कौन खड़ा है सामने वाला। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा इमेज बन रहा है, इसलिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिनकुलर में यूज करते हैं, जो दूरबीन वगैरह बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं, इसीलिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन रूल फॉर द स्फेरिकल लेंस। तो अगर आपने मिरर का साइन कन्वेंशन पढ़ा है, समझा है, तो सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? वहां पे पोल्स होता था, वहां पोल होता था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा। वहां पे हम लोग क्या करते थे, पोल से पोल पे सारी डिस्टेंस का मेजरमेंट हम पोल से करते थे, लेकिन यहाँ पे जितनी डिस्टेंस होगी हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। क्लियर है बात? तो बाकी सारी चीजें सेम है। साइन कन्वेंशन आर द सिमिलर टू वन यूज्ड एज स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट दोज मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। बस वही सिंपल डिफरेंस है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, आप बताइए, अगर मान लेते हैं साइन कन्वेंशन आपको आ रहा है अच्छा खासा, तो हमको बताइए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, आपने कहा कि ढेर सारी रे आ रही हैं और एक कन्वर्ज होने के बाद क्या होती हैं, फोकस पे मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं। क्या ये हमेशा कन्वर्ज करेंगी? बोलिए, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्ज करेगा? नहीं, ये डाइवर्ज भी कर सकता है। अगर ये डिपेंड करता है, ये जो हमारा जिस मीडियम में रखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ये जो हमारा मीडियम है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, जो हमारा ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए, मान लेते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एन पी कर दे रहा हूं, और इसका क्या करता हूं, एन सी कर दे रहा हूं। सी फॉर कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे पी फॉर कोई नाम रख दिया हूं, ठीक है, एनपी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एनपी हमारा ज्यादा हो जाएगा एनसी से, तब ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग का काम करेगा। गलत फहमी मत रहिएगा आप लोग, ये कन्वर्जिंग ही हमेशा करता रहेगा, हमेशा कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, नहीं। ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे रखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो खैर, अभी तो हम लोग एयर में बात कर रहे हैं कि लेंस को एयर में रखा गया है, तो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमेशा एयर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, तो जब ज्यादा होती है तो अभी ये सब की बात चर्चा नहीं करते हैं, इसको हम लोग अलग देखेंगे, इस पे अच्छा खासा न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट
पॉइंट है ये चीज। अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया कि आपके मन में ये भी बात होनी चाहिए कि हमेशा क्या कन्वर्जिंग ही रहेगा, हमेशा कन्वर्जिंग नहीं रहेगा, डाइवर्जिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जब हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस करेंगे तो बताइए ये ऑप्टिकल सेंटर से किस साइड जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। यहाँ से पेन चलाएंगे ऐसे 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 प्लस एक्सिस की तरफ जा रहे हैं ना, और इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है। तो जब हम ऑप्टिकल सेंटर, ये ओरिजिन है, तो प्लस एक्सिस से तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग कॉन्केव लेंस की भी देख लेते हैं। इनकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, आप बताइए हमको। ये लेंस है हमारा, कौन सा लेंस है बोलिए, कॉन्केव लेंस है। ठीक है, आपने कहा सर यहाँ से हम भेजते हैं तो ये डाइवर्ज हो जाता है, जब डाइवर्ज होता है तो इसकी फोकस पॉइंट पे यहाँ पे मिलता है, ये फोकस इसका होगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, बोलिए प्लस की तरफ जा रहे हैं माइनस की तरफ, माइनस की तरफ। तो जब माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेकन एज ए नेगेटिव। क्लियर है, सेम है, बस यहाँ पे माइनर डिफरेंस है, वहां पे पोल था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। प्लस एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, निगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव, प्लस वाई के डायरेक्शन में एबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव। यही था कि इससे ज्यादा कुछ था, सेम वही है। चलिए आगे चलते हैं। लेंस फार्मूला, इसका लेंस फार्मूला क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि हम बता सकें कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने एक प्री डिफाइंड डिस्टेंस पे रख दिया है, इस डिस्टेंस पे रखा है, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, उस लेंस की फोकल लेंथ पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है। समझ में आया बात। तो किसी भी लेंस का जो फार्मूला होता है ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये जो हमारा v है, ये v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, कहां से बोलो, ऑप्टिकल सेंटर, ओ लिख दे रहा हूं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और f क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। ठीक, तो जैसे हम लोग मिरर में चले थे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं, क्योंकि हम मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला देख रहे हैं। तो मिरर में यहाँ पे प्लस था, लेकिन लेंस में यहाँ पे क्या रहता है, माइनस रहता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग आगे कि इनका हम लोग कैसे यूज करेंगे। u कब हम पॉजिटिव लेते हैं, कब निगेटिव लेते हैं, v पॉजिटिव कब लेते हैं, कब निगेटिव लेते हैं, दोनों लेंसेज में हम लोग देख लेते हैं। एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और एक हमारा कॉनकेव लेंस है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि सिंपली जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखी जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों, ताकि हम डायग्राम, हमारी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी रहे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट साइड ही रखिए, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है फिजिक्स का कि नहीं लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखना है। हमारी प्रैक्टिस अच्छी खासी बन जाए और राइट में भी रख के हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेंस में तो देख के सकते हैं, मिरर में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां पे रखने कोई मतलब नहीं है। हाँ, वहां पे रखने पे कोई मतलब नहीं है। अरे राइट में रखेंगे तो वहां पे तो सरफेस है, जैसे मिरर है, मिरर के सामने अगर देख ऑब्जेक्ट को रख दिए तो ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देंगे, कुछ मतलब है, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन लेंस में दोनों तरफ हम रख सकते हैं, एक तरफ की हम प्रैक्टिस करते हैं, दूसरी तरफ से आप करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में रखा गया है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
तो बताइए ऑप्टिकल सेंटर से हम पॉजिटिव जा रहे हैं कि नेगेटिव जा रहे हैं? नेगेटिव जा रहे हैं। तो जो यू होता है ये नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस में देखें तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हैं तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी नेगेटिव होगा। तो माने यू क्या होगा? नेगेटिव होगा दोनों केस में, चाहे हमारा कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा गया है तो। वी देख लेते हैं, इनका वी जो इमेज बनेगा तो आप बोलेंगे कि सर इस केस में तो इमेज जो है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड 5 केस में बना था, एक केस में हमारा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना था। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना था। तो जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना था तो उस केस में बताइए कि रियल इन्वर्टेड पे तो चलिए ठीक है, नेगेटिव हो गया, सॉरी पॉजिटिव हो गया, लेकिन वर्चुअल एंड डायरेक्ट में क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये वी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इनकी बात करते हैं। इनमें इमेज जो है हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है, माने कहाँ पे? पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। तो अभी मैंने इमेज फॉर्मेशन बताया आपको, वहां से ऑप्टिकल सेंटर से उसको उठाइए, इमेज को देखिए, फोकस पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव एक्सिस पे जाएंगे, अब इमेज पे ले जाएंगे तभी नेगेटिव एक्सिस पे जाएंगे, तो दोनों केस में यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब बात आती है फोकल लेंथ की। इनकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि कन्वर्ज होता है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये इसलिए साइन कन्वेंशन बनाया गया है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, रे डायग्राम को एनालिसिस कर लें अच्छे से। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से रे भेज के प्लस माइनस अपना जो भी है सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंस मिरर में भी था मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमारे दो तरीके थे, एक एंगुलर मैग्निफिकेशन, एक लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज का इमेज हमको पता है या साइज ऑफ इमेज हमको पता है, डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कर दिया तो हमें मैग्निफिकेशन पता चला गया। मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट की तुलना में, कंपेयर में हमारा जो इमेज है कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, तो देखिए ये मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन अगर m है तो ये दो पॉइंट पे डिपेंडेंसी होती है इसकी, एक तो मैग्नीट्यूड पे और दूसरा क्या होता है? साइन पे। तो मैग्नीट्यूड आपका तीन तरीके से हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या तो इसको मैग्नीट्यूड केवल लिया हूं, या तो मॉड m में लिखिए या तो m में लिख लीजिए, समझ जा रहे हैं आप लोग। m इक्वल टू 1 हो जाएगा, m इज लेस देन 1, ये तीन कंडीशन हो सकते हैं। और साइन क्या हो सकती है? आप कहेंगे दो तरीके से हो सकती है, या तो प्लस हो सकती है या तो माइनस। लेंस मिरर में आपको बताया था, आप मिरर में समझिएगा इसको, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। जब यहाँ पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 था तो यहाँ पे एच आई हमारा ग्रेटर देन एच ओ था। क्यों था? एक बता देता हूँ, देखो एच आई बाई एच ओ ग्रेटर देन 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एच आई 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो एच ओ हो गया, तो ग्रेटर कौन हो गया? एच आई हो गया। अगर मैग्निफिकेशन आपको एक से ज्यादा दिखे तो इस केस में आपका जो इमेज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हो जाए तो इस केस में आपका जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की हाइट से इक्वल होगा। और अगर m इज लेस देन 1 है तो जो इमेज होगा ये हमेशा छोटा होगा, किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से। समझ में आया बात? अब प्लस और माइनस की बात करते हैं। प्लस जब देख लिया और माइनस देख लिया तो क्या हमें तुरंत डिसीजन लेना चाहिए? अगर प्लस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और माइनस है तो बोलिए क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। समझ में आया बात? तो प्लस और माइनस हमको रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट की जानकारी देता है, और जो मैग्नीट्यूड है ग्रेटर देन 1, इक्वल 1 एंड इज लेस देन 1, ये हमको
हमारा इमेज छोटा बना है, बड़ा बना है या इक्वल साइज का बना है, ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस। ये पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि किसी भी लेंस का ऐसा पावर जो ये बता दे कि मैं कितना कन्वर्ज कर सकता हूं, मैं कितना डाइवर्ज कर सकता हूं। किसको कन्वर्ज डाइवर्ज करेगा? लाइट रे को। तो एक तरह से हम बता सकते हैं इट इज ए डिग्री ऑफ कन्वर्ज, इट इज ए डिग्री ऑफ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे। ठीक है, तो द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। अब क्यों होता है फोकल लेंथ रेसिप्रोकल, इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका फोकल लेंथ हमने एक का ज्यादा कर दिया। ये फोकल लेंथ ज्यादा है क्योंकि कर्वेचर ज्यादा है। देखिए इस पे अगर हम लोग बनाए इसका पूरा स्फेरिकल स्फीयर बनाए तो इस तरीके से बन रहा है। लेकिन अगर कर्वेचर देखिए अगर ज्यादा कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि ये स्फीयर हमारा छोटा है कि नहीं है? बोलिए। बिल्कुल है। तो यहाँ पे जो है फोकल लेंथ इनकी ज्यादा है और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है इनकी? कम है। तो ऐसे लेंस बनाते हैं जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो और ऐसे लेंस बनाते हैं जिसकी फोकल लेंथ क्या हो? जिसकी फोकल लेंथ इस ऐसे फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ कम। ये दो लेंस हमने बना दिए। अब यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो या यहाँ से रे जा रही है, जब ये रे जाती है तो ये बहुत दूर तक, मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इनका जो डेविएशन होता है, रिफ्रैक्शन एंगल होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इतना कम होता है इसलिए क्या होता है कि ये बहुत दूर जाते हैं। इसका मतलब इनका जो कन्वर्जिंग नेचर है ये कम है। ये क्यों हो रहा है इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप रे फॉल कराएंगे, ये रे गया है यहाँ पे रे जैसे ही गया और यहाँ से क्या हो गया? तुरंत कन्वर्ज हो गया। यहाँ पे मान लेते थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो जितना ज्यादा फोकल लेंथ रहेगा उतना ही कन्वर्जिंग पावर कम रहेगा और जितना कम फोकल लेंथ रहेगा उतना ही ज्यादा कन्वर्जिंग पावर रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको देखते हैं हम लोग कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए अगर मान लेते हैं ये हमारी एक लेंस है जो कि पतली है और एक हम ले रहे हैं मोटी लेंस। ठीक है, अब एक मोटी लेंस लिए हैं, एक पतली लेंस लिए हैं। तो पतली लेंस में क्या होता है कि जैसे ही हमने कोई रे को इंसिडेंट कराया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ पे दो फोकस थे, एक F1 था, दूसरा F2 था। ये इस कर्वेचर का बताता है और ये इस कर्वेचर का बताता है। तो यहाँ पे ए जो पॉइंट है, ये नॉर्मल का रोल यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रा कर दें तो इस पे परपेंडिकुलर करते हैं। ठीक है, तो जब इस पे परपेंडिकुलर करते हैं तो ये क्या होता है? टूवर्ड द नॉर्मल होता है। ये जाना चाहिए था इस तरीके से, ये टूवर्ड द नॉर्मल होता है। तो जो आई है ये हमारा कम है और ए आर और कम है। समझिएगा बात को। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये फोकस है F1 और ये फोकस है F2। यहाँ पे देखिए रे आ रही है, यहाँ पे अगर नॉर्मल हम ड्रा करें तो शायद इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो एंगल यहाँ पे बना है ए अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो इस केस में क्या होगा
इनकी फोकस हम यहाँ बनाते हैं F2। तो इस केस में क्या होगा कि इनका जो एंगल होगा, रिफ्रैक्शन एंगल, ये ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, ज्यादा बेंडिंग करेंगे। तो यही वजह होता है कि हम लोग बोलते हैं कि अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगा, और फोकल लेंथ कम है तो पावर हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। बात समझ में आया कैसे हो रहा है? यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। नॉर्मल के साथ इसको बनाइएगा स्केल से, फील करिएगा इस बात को, नहीं तो रट लेंगे सब। होता है तो होता है, रेसिप्रोकल है, रख लिया रेसिप्रोकल। क्यों रेसिप्रोकल है? क्योंकि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, यहाँ पे जो डाइवर्जिंग हो रहा है, जो हमारा रिफ्रैक्शन एंगल है, इस केस में जो पतला लेंस है इसमें कम हो रहा है, बहुत दूर तक जा रही है रे। और इसमें रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा हो रहा है, तो तुरंत क्या कर रही है, रे को डाइवर्ज करके पास में ही गिरा दे रही है। ज्यादा कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नॉर्मल हमारा क्या हो रहा है, इस केस में क्या होता है, रे से सटा हुआ होता है, और इस केस में रे को एकदम छोड़ के रहता है। थोड़ा सा आपको साफ सुथरा दिखता होगा। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये जो पावर होती है इसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट आप फार्मूला देख के बताइए। तो P इक्वल टू क्या हो गया, 1/f हो गया, कांस्टेंट होता है, इसको 1 वैल्यू होती है। तो P इक्वल टू 1/f हो गया। लेकिन ये f आपका मीटर में होगा तब आप कहेंगे 1/f। ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा पर मीटर भी बोल सकते हैं, या डायोप्टर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, डायोप्टर बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड रे थ्रू द लार्ज एंगल से बेंड करता है। शॉर्ट फोकल लार्ज एंगल से, अभी मैंने पीछे बताया आपको कि अगर शॉर्ट फोकल लेंथ है लेंस का तो लार्ज एंगल बना देगा। और अगर इसका वाइस वर्सा सोचे, इसका उल्टा सोचें, अगर वेरी फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, सिमिलरली कॉनकेव लेंस वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ काजेज हाइयर डाइवर्जिंग करता है। तो शॉर्ट फोकल लेंथ रहेगा तो ज्यादा रिफ्रैक्शन एंगल होगा, तो इसलिए ज्यादा कन्वर्जिंग करेगा। इसी तरह से डाइवर्जिंग कॉनकेव में भी होगा, शॉर्ट फोकल लेंथ होगा तो ज्यादा डाइवर्जिंग करेगा, और ज्यादा फोकल लेंथ होगा तो कम डाइवर्जिंग करेगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग ध्यान समझिएगा इसको। अब न्यूमेरिकल की यूज कैसे करते हैं इस फार्मूले में? अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में दे दिया है तो आप सिंपल फार्मूला लगा के कह देंगे कि सर P इक्वल टू 1/f लगाएंगे, और अगर फोकल लेंथ मीटर में दिया है तो 1/f लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, इतना डायोप्टर, या इतना पर मीटर। डायोप्टर ही बोलिएगा, अच्छा रहेगा। अब सेंटीमीटर की बात करते हैं, अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया है तो P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर। क्लियर है? एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज डायोप्टर, अभी मैंने बताया। डायोप्टर को कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। अगर हम लिख दिए हैं कि 1D, तो इसका मतलब 1 डायोप्टर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि फोकल लेंथ इनकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव लेंस क्या होगा, निगेटिव होगा पावर। क्यों पावर निगेटिव होगा? क्योंकि इनकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है। इसमें बताया ना अभी, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे? आप लोग देख लीजिएगा कि डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कर रहा है एक पॉइंट पे, तो ऑप्टिकल सेंटर से उस कन्वर्जिंग पॉइंट पे लेके जाइए, तो कहाँ ले जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे ले जा रहे हैं, तो पॉजिटिव हो गया। इसमें क्या होता है, कॉनकेव में अपीयर टू डाइवर्ज होता है। तो अपीयर टू डाइवर्ज होता है, तो माने अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग चले कहाँ पे, निगेटिव एक्सिस की तरफ, फोकस में निगेटिव एक्सिस की तरफ चलते हैं, तो हमारा निगेटिव फोकस होता है। इस वजह से P इक्वल टू 1/f में जब रखेंगे, अगर पॉजिटिव रख दिए तो ये हो गया पॉजिटिव, अगर निगेटिव रख दिए तो ये हो गया क्या, हमारा निगेटिव। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कॉनकेव होता है वो हमारा निगेटिव होता है, फोकल लेंथ फोकल पावर, और क्या होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब लेंस कॉम्बिनेशन में समझिएगा कि अगर डिफरेंट डिफरेंट लेंस हैं, मान लेते हैं एक लेंस आपका ये हो गया कॉन्वेक्स,
फिर आपने कर दिया कॉनकेव, फिर आपने कर दिया कॉन्वेक्स, फिर आपने कर दिया कॉनकेव, फिर आपने कर दिया कॉन्वेक्स। कितने लेंस दिख रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 लेंस है। तो इसका पावर मान लेते हैं P1, इसका पावर P2, इसका पावर P3, इसका पावर P4, इसका पावर P5। सबका पावर आपको पता है, सबको पावर आपका गिवन रहेगा, ठीक है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, नहीं देंगे तो नाम दे देंगे कि ये कॉनकेव का है, ये कॉन्वेक्स का है, ये कॉनकेव का है, कॉन्वेक्स का है। वो आपसे जानना चाहेंगे इनका पावर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ठीक है। तो P इक्वल टू इनका जो भी समेशन होता है, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे ऐसे करके जितने नंबर ऑफ लेंसेस लगे हैं सबको ऐड कर दीजिए। लेकिन ऐड करने में यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सा एल्जेब्राइक सम होता है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कुछ सोचना ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखें तो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है तो P1, P2 क्या है? कॉनकेव है, निगेटिव। P3 क्या है? पॉजिटिव। P4 क्या है? निगेटिव। P5 क्या है? पॉजिटिव। तो ये टोटल हमारा P नेट हो गया। P1 प्लस P1 माइनस P2 प्लस P3 प्लस माइनस P4 प्लस P5। ऐसे ही अगर और लेंस जुटे हैं तो आप जोड़ सकते हैं प्लस माइनस करके, इनकी वैल्यू रखा जाएगा तो आंसर आपका बन जाएगा। बात समझ में आया सबको? हम्म ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछिएगा, चाहे यहाँ पूछिए, चाहे आप लोग ऑनलाइन में भी पूछ सकते हैं, वहां भी अपना क्वेश्चन आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चले, बस आज यहीं तक।